नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे। और आपको बता दूं कि ये एक हिंदू टेंपल है। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये एक हिंदू टेंपल है। और यहाँ पर जो है एक टिकट काउंटर है। यहाँ पर 9 मन्नत का एक टिकट काउंटर जो है मौजूद है। और जहाँ पर देखिए ये टेंपल है और लोग जो है सैलानी जो है बहुत दूर दूर से इस टेंपल में आते हैं और बताते हैं कि ये हिस्टोरिकल टेंपल है, ये इतिहास से जुड़ा हुआ टेंपल है। हालांकि हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, फिर भी यहाँ पर एक भाई है वो बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव एनी हिस्ट्री, और ये टेंपल की हिस्ट्री भी जो है यहाँ पर दी गई है। और इस हिस्ट्री को मैं तो फिलहाल नहीं जानता, पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर से जो है लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और जो हिस्ट्री जो है वो देख रहे हैं इस टेंपल की। और वहाँ पर जो लिखा हुआ है देखें कि ये जहाँ पर अग्नि है, आग जलाई गई हुई है और ज्वाला जो है अपने आप ही और नेचुरल गैसेस से जो है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको जो है अज़रबैजान की लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर ज़रूर सब कुछ पढ़ सकते हैं। और ये सब कुछ जो है बहुत ही बेहतरीन है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और ये बहुत ही बढ़िया है। और साथ में बात कर हेलो आतिशगाह टेम्पल की ये बाहर की तस्वीरें हैं। अंदर जो है कैमरा लेके जाने के लिए मनाही थी। बाकू से 30 मिनट की दूरी तय करने के बाद मैं पहुंचा आतिशगाह मंदिर। जी हाँ, बहुत सुना था इस मंदिर के बारे में। बोला गया था कि जब भी कभी अज़रबैजान जाना तो इस मंदिर में जरूर जाना। बहुत विशेष है, किसी समय ये ऐतिहासिक मंदिर है, ये हमारी परंपरा का बहुत अहम हिस्सा है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो थे आज से कई साल पहले जो है वो व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और जब पारसी और हिंदू यहाँ पर आया करते थे और तब उस समय ये मंदिर का निर्माण किया गया। और आपको बता दें कि ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। और आपको इस मंदिर के खास बात बताता हूँ कि ये मंदिर जो है लगभग किले के, आप देख सकते हैं कि पूरा किले जैसा दिखाई देता है। मेरे सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको खाने पीने का और व्यापार का केंद्र मिलेगा। आज भी यहाँ पर व्यापार के लिए कई चीज़ें हैं। और तो और आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपको एक साइड पर टिकट काउंटर है। आपको जो है 9 मन्नत की टिकट लेनी पड़ेगी। इसके बाद आप चारों तरफ देखोगे तो आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि आप किसी किले के भीतर हो, क्योंकि मंदिर जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। मैंने टिकट भी ले ली थी, मगर मेरे को पता चला कि अंदर तो वीडियोग्राफी कर ही नहीं सकते हो, तो कैसे? तो भाई ये रहा मेन एंट्रेंस गेट और यहाँ से अंदर जाकर ही हम जो है आगे जो है मंदिर में प्रवेश कर सकते थे। मगर मेरे को जब पता लगा कि आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते थे तो क्या करते, आपको बाहर की तस्वीर दिखा देते हैं। मगर बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि आप मोबाइल से जो है तस्वीरें ले सकते हैं। अब जो है थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि इतने किलोमीटर जाकर इंडिया से बाहर विदेश में अज़रबैजान में आतिशगाह टेंपल में अगर जाकर आपको अंदर का हिस्सा न दिखा पाया तो भाई बहुत निराशा होती। मगर अब उन्होंने बातचीत करने के बाद बताया कि आप जो है मोबाइल से कुछ शूट कर सकते हैं, मगर पूरी तरह से आप वीडियोग्राफी नहीं बना सकते। बाहर की वीडियोग्राफी जब बना रहा था तब भी यहाँ पर कैमरे लगे हुए थे और मेरे को थोड़ी ही देर बाद उन्होंने मना कर दिया। अब भाई मेरे पास टिकट थी तो अब मेरे को भीतर जाना था। और सुना था कि यहाँ पर सिखों के पहले गुरु तन श्री गुरु नानक देव जी भी आए थे। और ये रहा, हम बिल्कुल अंदर जा चुके थे और हमारे सामने वो पुरातन तस्वीरें थी। जी हाँ, और देखिए ये वही स्थान था, यहाँ पर किसी समय लोग शरण लिया करते थे, कैसे रहते थे। आज से लगभग 800-900 साल पहले लोग यहाँ पर आकर व्यापार करते थे। और ये देखिए यहाँ पर दिए रखने के लिए भी है, क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी। और कुछ जगह पर घोड़ों का खाना रखा जाता था। जी हाँ, कुछ जगह घोड़ों का खाना रखा जाता था। पूरी की पूरी तस्वीरें आपके सामने है। और ये देखिए हम दूसरी तरफ एंट्रेंस की, और यहाँ पर आप देख
सकते हैं भीतर खुदाई की गई। जी हाँ, खुदाई करने के बाद जो इनको चीज़ें मिली उससे तो लगता है कि पूरी दुनिया में जैसे हिंदू धर्म जो था फैला हुआ था। यहाँ भी उनको कुछ ऐसे अवशेष मिले जो आपके सामने हैं। जी हाँ, ये मटका आप देख सकते हैं, पुरातन समय में मटका, और उसके पर अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। और ये देखिए उस समय कैसे जो थी, अगर हम लिखाई जो थी, जब किसी चीज़ को लिखना होता था तो सिर्फ जो थी कलाकृतियाँ बना दी जाती थी, और इतने डेवलप थे कि उनके पास मटका था और बहुत सी चीज़ें उन्होंने उस समय बना ली थी और डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत थे। और ये देखिए यहाँ पर जो था कुछ मंत्र थे और ऐसे आराम किया करते थे, ये आराम के लिए देखिए ऐसा ही उन्होंने अभी भी वहाँ पर जो है स्टैचू बनाया हुआ है जो आराम कर रहा है, ऊपर मंत्र चल रहे हैं क्योंकि रात का माहौल बहुत खूबसूरत था। और ये लिखा हुआ है इतिहास। जी हाँ, इंग्लिश पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, पूरी जानकारी दी गई है, जिससे हमें गौरव होता है कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। क्योंकि भारतीय जो है वो दुनिया भर में जब उनके कुछ भी अवशेष मिलते हैं तो वो काबिले तारीफ है। और देखिए यही है वो पवित्र स्थान जहाँ पे अग्नि थी, और मेरे सामने आज से कई साल पुरानी मूर्ति जो निकली थी वो बिल्कुल सामने थी। और ये था मंदिर का मेन कक्ष। और उसके बाद धन श्री गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर एक ओमकार ये शब्द जो है वो दीवार पर लिखा हुआ है, और गुरमुखी के बहुत से शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। और सिखों का महान स्थान भी यहाँ पर थे। यहाँ भी धन श्री गुरु नानक देव जी बताया जाता है कि उदासियों के दौरान यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर जब मैंने निशान साहब देखा तो मेरी आंखें जो थी उसमें आंसू थे, और बहुत क्या बताऊं, यहाँ की वाइब्स जो थी बहुत डिफरेंट थी। और अभी जो था यही वही स्थान था जहाँ पर सिखों के पहले गुरु पहुँचे थे, और उनके बाद उनके पुत्र जो थे वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गया मैंने ये तस्वीर देखिए, और यहाँ पर ही लिखा हुआ है अगर और बहुत ज़्यादा भावुक था, और मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा था कि मैं क्या करूं। और देखिए, और आज जो था वो स्थान जाने का मौका मिला जहां पर जो थी हिंदू और सिख परंपरा की दोनों की, अगर एक मंदिर भी था और दूसरी तरफ गुरुद्वारा भी था। हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की, ना तो हिंदू परंपरा के मुताबिक यहाँ पर आरती की जाती है जहाँ मंदिर जैसा माहौल नहीं था, वहीं सिख अगर बात की जाए तो उस मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाता। उसके लिए दुख था, और ज़रूर मैं बेनती करना चाहता था कि कृपया करके वहाँ पे इस चीज़ को जो है होना चाहिए। और ये वही तस्वीरें हैं वो जो खुदाई के बाद चीज़ें निकली थी, ये ऐसी खुदाई के बाद। जी हाँ, जिससे आपको गर्व होगा कि आप भारतीय हैं। आप सोचोगे कि उस समय के ये अवशेष है जो निकले थे, और लगभग जो है ये 800 साल पुराना बताया जाता है। और जब इसकी खुदाई हुई और यहाँ पर हिंदू मूर्तियाँ निकली तो आप सोच सकते थे कि भारत कितना बड़ा था, हमारा देश कहाँ तक था। पूरी दुनिया में सिर्फ उस समय शायद हिंदू धर्म ही था। और ये देखिए अलग अलग जो है स्थान बने हुए हैं, कुछ व्यापार के लिए भी है। और ये है पवित्र वो अग्नि जिसके लिए ये मंदिर जाना जाता है। ये ज्वाला लगातार जो है प्राकृतिक गैस के जरिए चलती रहती है, और बहुत अद्भुत दृश्य था। और ऐसे रहते थे पुराने समय में, कैसे रहते थे आप ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर देखिए बैल घोड़े आदि जो है उनके खाने के लिए व्यवस्था की गई थी, और हर चीज़। और ये कुछ स्टैचू बनाए गए थे, कैसे खाना पकवाते थे और उस समय कहाँ से लोग आते थे। और ये रही उसकी एक खास तस्वीर जिसको वो देखकर मैं भावुक रह गया। और ये गुरमुखी के वो अक्षर जो सुनहरी वहाँ द्वार पर लगे थे।